नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। 10वीं कक्षा की शुरुआत हमने की है और 10वीं कक्षा में आज आपने पहचान ही लिया होगा इस चित्र के द्वारा। जैसे कि कविता का नाम है गिरिधर नागर और इसकी कवयित्री है संत मीराबाई जी। संत मीराबाई, इनका संक्षेप में परिचय हम करवा लेते हैं। इनका जन्म 1516 में, अब ये दुविधा है इसमें कि ये जन्म इनका कब हुआ, लेकिन फिर भी साहित्य में इनका जन्म 1516 ऐसा माना जाता है। राजस्थान के जोधपुर में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है वह 1546 गुजरात के द्वारिका में इनकी मृत्यु हुई। संत मीराबाई, इनका परिचय देते हुए यहाँ पर अपने पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे और जैसे ही बचपन में उनको श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो इस श्री कृष्ण को पाने के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन निछावर कर दिया और ऐसी ये कृष्ण भक्ति यानी श्री कृष्ण को अपना आराध्य दैवत बनाने वाली ये संत मीराबाई, इन्होंने इस कृष्ण भक्ति में हद पार कर चुकी थे। इसमें इन्होंने शादी के बाद भी गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के बाद श्री कृष्ण के मंदिरों में जाकर घूम फिर कर वो श्री कृष्ण का भजन कीर्तन सुनाया करती थी। ऐसी ये संत मीराबाई अपने भजन और उपासना में जो माधुर्य भाव है, इस माधुर्य भाव से ओतप्रोत ऐसा इनका जीवन दिखाई देता है। इनके पदों की एक विशेषता है, इनके पदों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की तल्लीनता का भाव दिखाई देता है और श्री कृष्ण जी को अपना आराध्य दैवत बनाने के बाद इन्होंने जो पद लिखे, ये पद काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। कई पद हम अपने रेडियो पर भी सुनते हैं और बड़े सुंदर आवाज़ में इनके पद बड़े सुंदर लगते हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, देखिए प्रमुख कृतियां में नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब इस पद्य संबंधी, इस कविता संबंधी मीराबाई के सभी पद, इसमें 3 पद दिए हैं, 3 पदों का अर्थ हम देखने वाले हैं। लेकिन मीराबाई ने जितने भी पद लिखे हैं, इन सभी पदों में अपने आराध्य दैवत श्री कृष्ण के प्रति लीन होने की भावना, इनके चरणों में अपना सब कुछ निछावर करने की भावना दिखाई देती हैं। अब अपने आपके इस पदों में जो मुख्य स्वर है वह भगवत प्रेम का ही दिखाई देता है। यानी इन पदों में ये मीराबाई कभी कभी अपने आप को दासी मानती है तो कभी कभी उनको अपना पति मानती हैं। अभिधा भक्ति का एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है। तो इनके पदों में देखिए अपने आराध्य दैवत से मिलने की उत्सुकता, मिलन, आशा और प्रतीक्षा, ये सभी भाव बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने प्रकट किए हैं और इन्हीं भावों के कारण संत मीराबाई एक श्रेष्ठ महिला संत बन जाती है। अपने आराध्य दैवत के प्रति समर्पण की भावना, जब हम सब कुछ अपना समर्पित करते हैं तो उनके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तब ऐसा यह प्रेम अलौकिक से पारलौकिक बन जाता है और यही उदाहरण इनके पदों में दिखाई देता है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है कि संत मीराबाई यहाँ पर अपने भाव में, अपनी भक्ति भाव में लीन हो गई हैं, भजन गा रही हैं, अपने आराध्य दैवत से मिलने के लिए उत्कट भावना लेकर यहाँ पर वो भजन कर रही हैं। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में जो सबसे पहला पद दिया है
इस पद को हम देखते हैं। शुरुआत इस प्रकार की गई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब ये कविता की पंक्तियां स्पष्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कविता का नाम है गिरिधर नागर। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत, धर यानी धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण के अनेक नाम पुराणों में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, उसमें से गिरिधर एक नाम है। और दूसरा शब्द यहाँ पर आया है नागर। अब नागर शब्द के कई अर्थ हैं। नागर यानी नगर में रहने वाला, नागर। श्री कृष्ण जी मथुरा नगरी में रहते थे, बड़ा नगर था इसलिए नागर। इसके अलावा नागर इस शब्द का अर्थ होता है चतुर, चतुर श्री कृष्ण। लेकिन यहाँ पर संत मीराबाई ने जो नागर शब्द का प्रयोग किया है, वह नागर शब्द का अर्थ लेना है रसिक। तो रसिक गिरिधर, और ऐसी रसिकता उनके अंदर होने के कारण यह शीर्षक इस कविता को दिया गया है गिरिधर नागर। एक रसिक श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने उनका चित्र यहाँ पर खींचा है। और इसीलिए इस पहले पद में देखिए, वो कहती है कि इस दुनिया में मेरे तो सिर्फ एक ही भगवान हैं, एक ही मेरे श्रेष्ठ भगवान हैं, और वो हैं गिरिधर गोपाल। गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल यानी जो गायों का पालन करते हैं। तो मेरे इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है मेरे गिरिधर गोपाल, बाकी दूसरा अन्य कोई भी नहीं है। मेरा अपना कहलाने के लिए जिसे मैं बोल सकती हूँ कि इस धरती पर कोई नहीं है, सगे संबंधी रिश्तेदार इनसे परे होकर संत मीराबाई यहाँ पर सोचती है और कहती है कि पूरे संसार में अगर कोई मेरे हैं तो वो है मेरे गिरिधर, मेरे गोपाल, बाकी दूसरा कोई नहीं है। अब इस गिरिधर गोपाल को पहचानने की जो बात है वह कौन सी है, तो वो आगे जाकर बता देती है, जाके सिर मोर मुकुट। जाके, जाके का मतलब यहां पर दिया है जिनके, जिनके सिर पर मोर का मुकुट ताज पहना हुआ है, मोर पंख का जो ताज पहने हुए हैं वही मेरे पति है। मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। अपने पति की पहचान बताते समय वो यहाँ पर बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ मेरे गिरधर गोपाल हैं, इसके अलावा दूसरा अन्य कोई रिश्ता मुझे मालूम नहीं, और मैं उस रिश्ते को मानती भी नहीं। इस दुनिया से परे होकर वह सोचती हैं, अपने आराध्य देवत के प्रति समर्पण की भावना उसके हृदय में है, और इसीलिए वो कहती हैं कि इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो बस एक ही व्यक्ति को अपना मानती हूँ, और वो है मेरे गिरिधर गोपाल, पर्वत को धारण करने वाले, गायों का पालन पोषण करने वाले, बाकी दूसरा कोई इस धरती पर मेरा नहीं है। उनकी पहचान यह है कि उन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट या ताज पहना हुआ है, मोर पंख पहने हुए हैं, मोर पंख का सुंदर ताज पहना हुआ है। बस जिनके सिर पर यह मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। इस पद में कवयित्री संत मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी मानती हैं। जिसे मैंने कहा कि यह अभिधा भक्ति है। अभिधा भक्ति में यह एक भक्त अपने आराध्य दैवत को अलग अलग रूपों में पाना चाहता है, और संत मीराबाई अपने आराध्य दैवत को पाने के लिए उनकी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, और कहती है कि बस इस दुनिया में मेरे वही श्री कृष्ण हैं, वही मेरे अकेले पति हैं, जिनके सिर पर मोर पंख का ताज उन्होंने पहना है। और ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे भगवान को मैं अपना पति मानती हूँ। अगली पंक्तियाँ देखिए, छांडी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। आगे चलकर यह संत मीराबाई कहती है कि जो एक हमारी कुल की मर्यादा होती है, कानी इसका मतलब मर्यादा, छांडी दई इसका मतलब छोड़ दी,
यहाँ पर अपनी कुल की एक मर्यादा होती है, इस मर्यादा को भी इस संत मीराबाई ने पार कर दिया था। अपने आराध्य दैवत को पाने के लिए एक भक्त किस हद तक पहुंच सकता है, इसका उदाहरण संत मीराबाई हैं। इन्होंने एक महिला होकर भी, जो एक महिला के लिए कुल की मर्यादा हुआ करती थी पुराने ज़माने में, जैसे कि राजघराने की औरतें किसी पर पुरुषों के सामने अपना जो घूंघट है वह खोलकर कभी नहीं आती थी। यह एक कुल की मर्यादा मानी जाती थी। लेकिन अगर हम संत मीराबाई के चित्र देखते हैं तो इस चित्र में देखिए, घूंघट उन्होंने कभी ओढ़ा नहीं। कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन होकर भजन गाती थी कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहता था। और लोग कहते थे, अरे भाई कैसे राजघराने की औरत है, महिला है, कि जिसने अपनी कुल की मर्यादा त्याग दी है। ऐसी अनेक बातें लोग बोलते थे, सोचते थे, उनके घर वाले भी ऐसा सोचते थे। लेकिन संत मीराबाई ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बातें सुनती थी और बातें सुनने के बाद इस बात को भी वह स्वीकार करती है कि हाँ, मैंने अपनी कुल की मर्यादा छोड़ दी है। अनेक मुँह हैं, अनेक बातें करते हैं, लेकिन इसका असर संत मीराबाई पर बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि वह इस दुनिया की बातें, लौकिक बातें नहीं सोचती, बल्कि पारलौकिक बातें सुनती है और कहती है, सोचती है और कहती है कि मैंने आज लोक लाज सब छोड़ दी है, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। संतन ढीग बैठी बैठी, ढीग इसका मतलब पास या समूह, संतों के साथ वह बैठती थी, उनके साथ बातें करती थी, श्री कृष्ण पर कई प्रकार की कहानियां सुनती थी और लोगों को भी सुनाती थी। श्री कृष्ण अपने आराध्य देवत के प्रति जो भी बात बोलता, वह व्यक्ति उसके लिए संत के समान हुआ करता था। और ऐसे समय, ऐसे संतों के साथ, ऐसे अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते देखते समय कई लोग अनेक प्रकार की बातें करते थे, लेकिन ये बात संत मीराबाई खुद ही स्वीकार करती है कि हाँ, मैंने अपनी कुल की मर्यादा त्याग दी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। संतों के साथ मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ। लोक लाज, जो इस दुनिया के लोग बर्ताव करते समय एक प्रकार की लोक लाज का ख्याल रखते हैं, मैंने वो भी लोक लाज खो दी है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। और समर्पित कर, एक बार हमने अपनी सारी बातें, अपना मन अपने आराध्य दैवत को समर्पित कर दिया, तो दुनिया या संसार क्या कहता है इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। और यही बात संत मीराबाई के बारे में दिखाई देती है, और यह बात वह स्वीकार भी करती हैं और लोगों से कहती भी है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है, मैंने लोक लाज सब त्याग दी है, कुल की मर्यादा त्याग दी है, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ किसे मान लिया है? अपने आराध्य दैवत श्री कृष्ण को मान लिया है। और इसीलिए दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दूंगी, दुनिया की बातें नहीं सुनूंगी, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मेरे एक ही पालनहार हैं और वह है मेरे श्री कृष्ण, और मैं उनकी पत्नी हूँ। ऐसी बात संत मीराबाई कहती हैं। आगे की पंक्तियां देखिए। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। संत मीराबाई ऐसा कहती हैं कि मैंने अपने हृदय में, अपने मन में एक बीज बोया था। वह बीज कौन सा था? बचपन में ही श्री कृष्ण को पाने का, अपने आराध्य देवत के प्रति प्रेम की, भक्ति की भावना जो है, यह विचार बचपन में उसने अपने मन में पाल के रखा था, एक बीज के समान। अब यह बीज जब हम किसी धरती में लगा देते हैं, तब उससे बेल पैदा होती है, पेड़ पौधा तैयार होता है। उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना का बीज मैंने अपने हृदय में बचपन में ही बोया था। और ऐसे बीज को सिर्फ ज़मीन में बोने के बाद और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या उससे पेड़ या बेल बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। उसको सींचना पड़ता है, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, उसको खाद देनी पड़ती है, उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है,
तब कहीं जाकर उसमें से सुंदर पौधा तैयार होता है, पेड़ तैयार होता है, या फिर बेल पैदा होती है। तो श्री कृष्ण रूपी भक्ति का जो बीज था वह मैंने अपने बचपन में ही हृदय में लगा दिया था, मन में लगा दिया था, और इसकी मैंने सिंचाई की है, इसकी तरफ मैंने ध्यान दिया है, इसकी देखभाल की है। कैसे? अपने आंसू के जल से मैंने इसको सींचा है। आंसू के जल से, आंसू कब निकलते हैं? जब बहुत दुखी होते हैं। और ऐसे अनेक प्रकार के प्रसंगों में, घटनाओं के द्वारा उसने अपने मन में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना थी उसे कभी नष्ट नहीं होने दिया दोस्तों। और इसीलिए वो कहती है, आंसुओं के जल से मैंने इस श्री कृष्ण की भक्ति रूपी बीज को सींचा है, और तब कहीं जाकर उसमें से जो बेल तैयार हुई है, पैदा हुई है, वह प्रेम रूपी बेल है। और इस बेल पर अब यह बेल इतनी बड़ी हो गई है कि इस पर अनेक प्रकार के फल लगते हैं। ये फल यानी कौन से? आनंद के फल हैं, खुशी के फल हैं। और ये खुशी के फल इस प्रेम रूपी बेल पर लग गए हैं। और इसीलिए मैं आज खुश हूँ कि ऐसी भक्ति का बीज मैंने अपने हृदय में बचपन में ही लगा दिया। यानी अपने आराध्य देवत के प्रति समर्पित होने की भावना यहाँ पर संत मीराबाई की दिखाई देती है। आगे संत मीराबाई क्या कहती है, देखिए, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। अब यहाँ पर एक उदाहरण, अपने व्यवहार का एक उदाहरण यहाँ पर संत मीराबाई देती हैं। व्यवहार के उदाहरण के द्वारा अपने मन में जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना है वह स्पष्ट करती हैं। वह कहती है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। हमारे घर में जो माखन होता है, इस दूध को या दही को जब हम बिलोते हैं, मथते हैं, तब मथने के बाद उसमें से माखन निकलता है। यह माखन जिसे स्वीकार किया जाता है। तो उसी तरह से संत मीराबाई ने अपने जीवन में प्रेम की इस भक्ति के द्वारा, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भक्ति थी, इस भक्ति के द्वारा जो इसका सार तत्व था वह सार तत्व निकाल लिया था। और जो बाकी बची हुई बात है, छाछ है, क्या इस छाछ को वह पी सकती हैं? जी नहीं, उसमें तो कोई सार तत्व होता नहीं। और इसीलिए वह कहती है कि इस जीवन में प्रेम की मथनी से जब मैंने इसे मथा तो उसमें से श्री कृष्ण रूपी माखन निकल आया। यह माखन, श्री कृष्ण रूपी माखन मैंने ले लिया, और छाछ जिसमें श्री कृष्ण नहीं है उसे मैंने दुनिया के लिए छोड़ दिया, इसका स्वीकार मैंने नहीं किया। तो व्यवहार का एक उदाहरण देकर संत मीराबाई बड़े प्रेम से अपने प्रेम का, अपने आराध्य देवत के प्रति होने की प्रेम की भावना यहाँ पर वह व्यक्त करती हैं, एक व्यावहारिक जीवन का उदाहरण लेकर। आगे वह कहती हैं, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर देखिए शब्द दिया है राजी होना। राजी होना का मतलब खुश होना, और तारना, तारो यानी तारना मूल शब्द है, उसका अर्थ है रक्षा करना। अब ये संत मीराबाई जिसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना थी, उसे आराध्य देवत बना लिया था। जब नगर में वह घूमती थी तो नगर में घूमते समय अगर कोई भक्त को देखती, श्री कृष्ण के भक्त को देखती, तो उसे बड़ी खुशी होती थी। इस भक्त के साथ बैठकर वो घंटों तक श्री कृष्ण के बारे में बातें सुनती थी, उनको बताती थी, कई प्रकार के भजन उनके सुनती थी, अपने भजन उनको सुनाती थी, और इस तरह से उसका पूरा दिन बीतता था। यानी जैसे ही श्री कृष्ण का कोई भगत, कोई भक्त उसे दिखाई देता तो वो बड़ी खुश होती थी। और ये जो दुनिया थी, यह दुनिया देखने के बाद उसे रोना आता था, उसे दुख होता था, क्योंकि
ये जो प्रेम की बातें हैं, ये प्रेम की बातें लौकिक बातें नहीं, इस धरती का प्रेम नहीं, बल्कि अलौकिक प्रेम। ऐसा अलौकिक प्रेम संत मीराबाई के हृदय में था। और इसीलिए वो कहती है, जब श्री कृष्ण के भक्त को देखती थी तो बहुत खुश होती थी, लेकिन जब दुनिया के साधारण से व्यक्ति को देखती थी, उसके मन के विचार सुनती थी, तब उसे बड़ा दुख दर्द होता था। जैसे कि कोई साधारण सा व्यक्ति कहता था कि संत मीराबाई ने लोक लाज त्याग दी है, अपनी कुल की मर्यादा त्याग दी है, ऐसा कोई कहता तो उसे बहुत ही बुरा लगता था, रोना आता था। और अंत में वो कहती है कि दासी, अब यहाँ पर देखिए वो अपने आप को श्री कृष्ण की दासी मान लेती हैं। दासी, पहले पद में हमने देखा कि वह कहती है कि मैं श्री कृष्ण की पत्नी हूँ, और यहाँ पर अंत में, पद के अंत में वो कहती है मैं तो दासी हूँ, उनकी सेविका हूँ। और ऐसी यह दासी मीराबाई कहती है कि मैं अपने गिरिधर पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण की एक दासी हूँ। और आराध्य दैवत का कर्तव्य कौन सा होता है? रक्षा करना, अपनी दासियों का, अपने दास सेवकों की रक्षा करना, उसका भार अपने आराध्य दैवत पर होता है। तो इस अंत में समर्पित होने की भावना बोलते हुए संत मीराबाई कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, और दासी होने के कारण हे गिरधर, हे श्री कृष्ण, मैं बहुत दुख में हूँ, दर्द में हूँ, अब मुझे तुम ही तारो, मेरी रक्षा अब तुम्हें ही करनी है। ऐसी बात अंत में वो प्रकट करती है। तो देखिए यहाँ पर यह पहला पद जो है, यह पहला पद यहाँ पर खत्म होता है। पहले पद में मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी मानती है और कहती है कि यह सारा जगत, यह सारा संसार, यह सारी दुनिया, इस सारी दुनिया में मेरे तो बस अकेले गिरिधर गोपाल हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इनकी पहचान क्या है? चित्र में भी हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ने मोर पंख का ताज पहना हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, और उनकी ये पहचान है। दुनिया में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मोर मुकुट पहना करते थे, और वही मेरे पति हैं। और बाद में व्यवहार के जीवन का उदाहरण देते हुए वह कहती है कि मैंने श्री कृष्ण को भक्ति के रूप में पाया है, जो माखन है वह सार तत्व मैंने निकाल लिया है, और छाछ अब कोई नहीं पिएगा क्योंकि उसमें श्री कृष्ण नहीं है। और इस तरह से अपने आराध्य दैवत के प्रति समर्पित होने की भावना वह यहाँ पर इस पद में दिखाई देती है। दोस्तों, यह जो पद है बड़ा सुंदर पद है। यहाँ पर हम रुकने वाले हैं क्योंकि ये जो कविता है थोड़ी सी कठिन कविता है, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरी विनती है आपसे कि यह पद जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसका भावार्थ स्पष्ट किया, आपको क्या करना है, सिर्फ इस पहले पद को लिखकर इसमें जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं उसे, उन अर्थों को लिख लीजिए, और बाद में ये जो पद है, इस पद का भावार्थ जो मैंने अभी स्पष्ट किया, उसको सोचते हुए, उस पर विचार करते हुए आपको अपनी भाषा में यह पद, इस पद का भावार्थ आपको लिखना है। जब यह भावार्थ हमारे सामने होगा तभी तो इस पद को हम समझ सकते हैं। इसीलिए इस पहले पद को देखने के बाद हम यहाँ पर रुक जाते हैं। दूसरा पद, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस पहले पद को लिखकर, कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर आपको उसका भावार्थ लिखना है। अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो यह वीडियो दोबारा देखिए और इस भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए। तब तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।